ठीक है बेटी, अब मैं जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है पापा। अच्छा मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कमरे में जा रही हूँ। ठीक है बेटा, तू आराम कर। मेम साहब, यहाँ की सफाई तो होगी, मैं अंदर जाके सफाई कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है। चल पापा अब जाओ, और हाँ ध्यान से जाना। ठीक है मम्मी, मैं अपना काम कर लेती हूँ। आ जाओ, बच्चे चले गए। भेज दिया बच्चों को? हाँ, मैंने भेज दिया सबको। समधन, आपने बताया नहीं मैं आपको कैसा लगता हूँ। अरे आप तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप तो बताओ मैं आपको कैसी लगती? अरे जाने मन, तुम तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हो, और इस साड़ी में तो मैं तुम्हें देख के पागल ही हो जाता हूँ। तो कितनी अच्छी लगती हूँ मैं तुम्हें? तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो, मेरी दो बेटियां और हैं, मैं उनके घर कभी नहीं जाता, तुम्हारे पास ही तो आता हूँ। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही है। फिर कौन सा कमरा खाली है? वही अपना पुराना बेडरूम। ओके, तो चलो फिर। हाँ, चलो फिर। अरे मम्मी। हाँ बेटा, आप इतने घबराए हुए क्यों? अरे कुछ नहीं बेटा, मुझे तो वैसे ही काम का बहाना है। सब ठीक है ना? हाँ बता, क्या कह रही थी तू? वो मैं कह रही थी, मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और शायद फीवर भी हो रहा है, तो ना मैं आराम कर रही हूँ और रामू से ना सर दबवा रही हूँ, तो आप उसको आवाज़ मत लगाना प्लीज़, और डिस्टर्ब भी मत करना मुझे, ठीक है? ठीक है बेटा, तू आराम कर, और तुझे किसी चीज़ की जरूरत हो ना तो मुझे बता दियो। हाँ ठीक है मम्मी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं बता दूँगी आपको। हाँ ठीक है। ठीक है। अब ये कौन आया था? अरे मेरी बेटी योगिता थी। फिर उसके सिर में तो दर्द हो रहा था, वो क्या करने आई थी? हाँ, उसके सिर में दर्द था तो वो यही बोल रही थी कि मैं रामू से सिर दबवा रही हूँ, उसको आवाज़ मत देना। तुम इन लोगों के ज़्यादा मुंह क्यों लगती हो? चलो, हम जो अपना काम करने आए थे वो करें। चले तो चले, कौन से कमरे में? एक में योगिता आराम कर रही है और दूसरे में शीला काम कर रही है। अब तुम ही सोचो कहाँ जाना है। अरे हाँ, मैंने बताया था ना, अपना वही पुराना बेडरूम, उसमें चलते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा, चलो। आ गए तुम? मेम साहब, आप बुलाओ और हम ना आए, ऐसे तो हालात हुए ही नहीं अभी तक। हाँ ये बात तो तुमने सही कही, तुम तो पूरे मेरे इशारों पे नाचते हो। खैर ये सब छोड़ो, जो करने आए थे वो करें। हाँ शुरू करते हैं ना, लेकिन मुझे ना आपसे एक नाराजगी है। आप साहब और मेम साहब के सामने ना मुझे छेड़ रहे थे, उनको पता चल जाता तो मेरे को तो नौकरी से निकाल देते ना। अरे रामू, तुम उनकी टेंशन क्यों ले रहे हो? मम्मी को कैसे डील करना है ना मुझे बहुत अच्छे से आता है, तुम उनकी टेंशन मत लो। और वो शीला के पापा, वो तो आते जाते रहते हैं, उनको इतना भाव क्यों देना? छोड़ो ना, चलो हम अपना काम करते हैं। ज्यादा ना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है तुम दोनों का क्या चल रहा है। क्या मतलब? क्या बकवास कर रही है तू? बकवास मैं नहीं, तुम दोनों कर रहे हो, और मुझे कोई एतराज नहीं है, हम दोनों इसके साथ सो सकते हैं, वो भी साथ में। हाँ हाँ मेम साहब, अगर आप दोनों को एतराज नहीं है तो मुझे क्या एतराज होगा। और हम मर्दों को तो एक औरत से कभी खुशी मिलती ही नहीं है, हमें तो दो दो चाहिए। रामू, तुम क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए क्या? दिमाग है कि नहीं? तुम इसके साथ सोगे और मेरे साथ भी? तुम तो कहते तुम मुझसे प्यार करते हो, ये क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे? अरे दीदी कर लेते हैं ना, कौन सा किसी को कुछ पता चलेगा, और हमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, और इस रामू को भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यार, कह तो तू सही रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, हम दोनों भी कर सकते हैं।
ठीक है, मैं तैयार हूँ और मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पर हाँ, पहले एक बार मम्मी को जाके देख ले, पता नहीं क्या कर रही हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो क्या करेंगे? जा एक बार चेक करके आ। हाँ मैं जाती। ठीक है। अच्छा बेबी, ये बताओ आप क्या खाओगे? क्या लेके आऊँ आपके लिए? अरे खाने का तो छोड़ो, बाहर चल के खा लेंगे। अरे बेबी, बाहर क्यों जाएंगे खाना खाने के लिए? क्या आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ये बात नहीं। खाना तो मुझे तुम्हारे हाथों का बहुत अच्छा लगता है। तुम बनाओगे कैसे मेरे लिए खाना? वो दोनों भी तो हैं। कहाँ, बहुत देर से नजर नहीं आ रही। बताया तो था कि बेटी के सिर में दर्द है और शीला अपने कमरे में है। मम्मी पापा ये क्या कर रहे हैं? मैं अभी जाके ना दीदी को बता के आती हूँ। अरे दीदी दीदी दीदी, वो मम्मी पापा ना कमरे के अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं। किसके मम्मी पापा? अरे आपकी मम्मी और मेरे पापा क्या बकवास करी तू? क्या कर रहे हैं वो? हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। दीदी आपको मेरे पे विश्वास नहीं है ना? चलो मेरे साथ, मैं खुद दिखाती हूँ आपको। चल देखते हैं। चलो। मम्मी, पापा ये क्या कर रहे हो आप? मम्मी आपको शर्म नहीं आ रही? आप इस उम्र में ये सब कर रहे हो, वो भी इनके साथ? पापा आपको शर्म नहीं आती? मेरे रिश्ते की तो शर्म कर लेते थोड़ी। कुछ सफाई दोगे मम्मी? चल क्या रहा था यहाँ पे कमरा बंद करके, वो भी इनके साथ? ये तो घर जा चुके थे, ये वापस कैसे आए? हाँ पापा, आपने तो मेरे को बोला था ना कि मैं घर जा रहा हूँ, और मम्मी जी के साथ। छी पापा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बेटा, मैं जा ही रहा था, बस कुछ काम याद आ गया। थोड़ी सी शर्म रख लेते ना, बस थोड़ी सी। मम्मी आज पापा जिंदा होते तो शायद आप ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाते। पापा नहीं है तो आप कुछ भी करोगे? ऐसे किसी को भी बुला लोगे? बस बहुत हो गया। काफी देर से मैं तुम्हारी सुने जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम पर पता नहीं क्या क्या लालचन लगाती रहोगी। अरे मुझे कुछ कहने से पहले तुम अपने गिरेबान में जाके देखो तुम क्या कर रही थी। अरे मुझे बताने में भी शर्म आती है। और शीला, तू मेरे बेटे को मरे हुए भी साल भी नहीं हुआ और तूने नौकर के साथ छी। और योगिता बेटा, तू तो मेरा खून थी। सही कहा था तेरे पापा ने कि बेटी की शादी है ना सही टाइम पे कर देनी चाहिए, नहीं तो बदनामी होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। तू क्या कह रही थी? नौकर को बुलाना मत। अरे मेरे ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, उम्र से सफेद हो रखे हैं। मैं इतना तो पहचानती हूँ तो कौन से रास्ते पे चल रहा है। जब से आए हो, जब से कुछ बोले जा रहे हो, हमें तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता था। तुम्हारी आंखें खोलने के लिए हमने ये सब ड्रामा किया था। और समझी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। तानी आज मेरी वजह से आपको कितना बुरा भला सुनना पड़ा। नहीं समझन जी, आप इतनी शर्मिंदा क्यों होते हो? इसमें मेरी बेटी भी तो शामिल थी। शायद हमारी परवरिश में कोई खोट रह गई। अंकल जी आपके साथ मिले हुए थे और मुझसे गलती हो गई। आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है, सब गलती तो मेरी है कि मैंने नौकर के साथ अफेयर किया। आई एम सॉरी, प्लीज आप शर्मिंदा मत हो। मुझे मेरी गलती पता है, मुझे रियलाइज हो चुका है मैंने क्या गलत किया है। आई एम सॉरी। और मम्मी, नौकर को तो मैं अभी धक्के मार के बाहर निकालती हूँ। और पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी आपसे आंखें नहीं मिला पाऊंगी।